तो टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन है, उसे लिखने से पहले हम पहले सेट की लिख रहे हैं, फिर पावर सेट की लिख रहे हैं, उसके बाद फिर लिख रहे हैं उसे, ठीक है ना। सेट क्या होता है? सेट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का, वो सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि डेफिनेशन से लिखा जाए, नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, टू 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। सेट ऑफ प्राइम एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर के जो प्राइम एलिमेंट्स है उनका सेट, ठीक है। तो डेफिनेशन से है सब कुछ, तो सेट है। थर्ड फोर्थ में एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 फिर 4 ले लिया, उसके बाद में फिर 5 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 11 ले लिया, 17 ले लिया, 21 ले लिया एंड सो। ऐसे लिख दिया बिना डेफिनेशन के, बिना रूल के, ठीक है। इज नॉट ए सेट, ठीक है। जो रूल से लिखेंगे, जिसकी वो डेफिनेशन होगी, वो सेट है। उसके बाद हमारे पास है पावर सेट, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पावर सेट, पावर सेट का सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, एक क्या क्या पावर सेट ऑफ है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then the power set of A is the set of all subset of A, and it is denoted by PA. Thus, if A बराबर ले लें हम ABC, तो PA बराबर कितना होगा? पावर सेट कैसे लिखते हैं हम? 5 लेते हैं पहले, फिर सिंगलटन सेट लेते हैं, फिर 2-2 पेयर वाले सेट लेंगे, फिर 3-3 वाला लेंगे, ठीक है। पावर सेट्स के अंदर जो एलिमेंटों की संख्या होती है, इफ सेट हैज एन एलिमेंट, देन पावर सेट हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स। यानी कि जैसे हमारे इसमें 3 एलिमेंट थे, 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट होता है उससे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, चुप हुआ, हमारी यूनिट थर्ड थी ना ये, टोपोलॉजिकल स्पेस। मीट्रिक स्पेस पढ़ चुके हम, ठीक है। अब है हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस, क्या है? लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड टी बी collection of subset of X।
satisfied the following properties. T1 फाइव बिलोंग करे टी को और एक्स बिलोंग करे टी को. T2 इफ G1 बिलोंग कर रहा टी को एंड G2 भी बिलोंग कर रहा टी को, तो इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 भी बिलोंग करे टी को. T3 इफ G लैम्डा बिलोंग कर रहा टी को for all lambda belongs to index set. Then union of G lambda, lambda belongs to index set, we belong करे T. अगर कोई भी कलेक्शन हमारे पास क्या लिखा है, एक्स तो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टी कलेक्शन है सबसेट ऑफ एक्स, ऑल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी कि सारे भी हो सकते हैं सबसेट और कुछ भी हो सकते हैं सबसेट. ठीक है. सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जो तीन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सबसे खाली एम्प्टी सेट और होल सेट दोनों उसके अंदर होने चाहिए. अगर G1 और G2 दो एलिमेंट लेना ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, टी के अंदर होना चाहिए, हर एक के लिए होनी चाहिए कंडीशन. अगर जी लैम्डा टी के अंदर है तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा क्या होना चाहिए, टी के अंदर होना चाहिए. अगर तीन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो टी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं. Then T is called a topology on X and where X comma T is called topological space. और जो पेयर को क्या बोलेंगे, जैसे कि डी को तो उसको तो बोलते थे हम, डी को तो मीट्रिक और एक्स को डी को बोलते थे मीट्रिक स्पेस. ऐसे यहाँ पर टी को तो बोलेंगे टोपोलॉजी और एक्स को टी को बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. लेट x बराबर है ABC एंड कंसीडर द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x. T1 बराबर 5x, T2 बराबर 5a BC x, T3 बराबर है 5a B और x, T4 बराबर है 5a और x, T5 बराबर है 5a B AB और x, T6 बराबर है 5ab और x, T7 बराबर है 5bc b ab और x, T8 बराबर है a bc और x, T9 बराबर है 5a b और ab, T10 बराबर है 5ab
बी सी और एक्स, T11 बराबर है 5 ए बी सी ए बी और एक्स, और T12 बराबर है 5 ए बी सी ए बी बी सी सी ए और एक्स। Check which of above is topology or which are not a topology। डेफिनेशन लिख ली हमने। अब हमें ये 12 वो ले लिए कलेक्शन हमने, ठीक है, अलग अलग तरीके से। हमें चेक करना है कौन सा तो इसमें टोपोलॉजी है, कौन सा टोपोलॉजी नहीं, ठीक है। टोपोलॉजी के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम एम्प्टी सेट और होल सेट होना चाहिए एक्स के अंदर। दूसरा, यूनियन दोनों का उसी के अंदर होना चाहिए, कोई किन्हीं भी दो एलिमेंटों का यूनियन ले उसी के अंदर आना चाहिए, इंटरसेक्शन उसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ये हमारे पास में टोपोलॉजी है। हियर T1 टोपोलॉजी है, ठीक है। T2 फाई है, ए है, बी है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो एक्स आएगा। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करें, यूनियन करें, कुछ भी करें, इस सेट का ही एलिमेंट प्राप्त होगा हमें। तो T2 भी क्या है हमारे पास, टोपोलॉजी है। T3 की बात करते हैं, टोपोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है आगे बताएंगे, ठीक है। T4 की बात करते हैं, फाई ए एक्स, ये भी टोपोलॉजी है। T5 की बात कर रहे हैं, फाई ए बी एक्स, ये भी टोपोलॉजी है। T6 की बात करते हैं, ये भी टोपोलॉजी है। T7 की बात करते हैं, ये भी टोपोलॉजी है। T8 की बात करते हैं, टोपोलॉजी नहीं है। T9 की बात करते हैं, ये भी नहीं है। T10 की बात करते हैं, ये भी नहीं है। T11 की बात करते हैं, ये भी नहीं है। T12 है, बी ए टोपोलॉजी। देखो जो है टोपोलॉजी, उसमें तो हमने ओरली चेक कर लिया कि यूनियन, इंटरसेक्शन और होल सब इसी के अंदर है। और जो टोपोलॉजी नहीं है उनका हम कारण देंगे कि ये इसलिए नहीं है टोपोलॉजी, ठीक है ना। T2 T4 था, T5 आ गए, 1 2 3 नहीं है इसके अंदर। फॉर T3 के लिए हम T3 की बात कर रहे हैं। ए बिलोंग करा T3 को, बी बिलोंग करा T3 को, तो इम्प्लाइज ए कमा बी नॉट बिलोंग्स टू सी। उनका यूनियन नहीं है T के अंदर, जबकि यूनियन होना चाहिए उसी के अंदर, ठीक है। तो सो T3 इज नॉट ए टोपोलॉजी। नॉट ए टोपोलॉजी। T4 हो गया, T5 हो गया, T6 हो गया, T7 हो गया, T8 है फिर उसके बाद जो मिस है इसमें पहली रो में लिख देंगे 48 के लिए। 48 T8 ये रहा हमारे पास, 5 नहीं है इसके अंदर, लिख देंगे सिंस 5 नॉट बिलोंग्स टू T8, सो T8 इज नॉट ए टोपोलॉजी। For T9, since X not belongs to T9, so
T9 is not a टोपोलॉजी। फॉर T10 के लिए A, B बिलोंग करा T10 को, B, C बिलोंग करा T10 को, बट A, B इंटरसेक्शन B, C नॉट बिलोंग्स टू T10। तो सो T10 इज नॉट ए टोपोलॉजी। फॉर T11 की बात करेंगे हम। B बिलोंग करा T11 को, C बिलोंग करा T11 को, बट B यूनियन C नॉट बिलोंग्स टू T11। सो T11 इज नॉट ए टोपोलॉजी। सबकी बात होगी हमारी।